बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर। किताब का नाम है काव्य किरण आदिकालीन एवं भक्तिकाल। इसमें हम पढ़ेंगे कबीरदास। कबीरदास जो निर्गुण निराकार को मानने वाले हैं। कबीरदास जी कहते हैं जिन्होंने बाह्य आडंबर का हमेशा विरोध किया। तो सबसे पहले इनका है सुमरण को अंग। कबीर कहता जात हूँ सुनता सब कोई, राम कहें भला होएगा नहीं तर भला न होए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं विश्वास के साथ निरंतर कहता जा रहा हूँ और सब लोग मेरे कथन को सुन रहे हैं। कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं विश्वास के साथ निरंतर यह कहता जा रहा हूँ और सब लोग मेरे कथन को सुन रहे हैं कि राम का नाम स्मरण करने से ही कल्याण होगा, अन्यथा किसी का भला नहीं हो सकता। संसार में राम का नाम ही संसार रूपी जीवन नौका में पार लगाने वाला है। संसार रूपी भवसागर को अगर पार करना है तो तुम्हें राम के नाम का स्मरण करना होगा, सुमिरन करना पड़ेगा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई, राम कहें भला होया नहीं तर भला ना होए। राम का नाम जीवन में लिए बिना इस संसार से तुम्हारा भला नहीं हो सकता और राम का नाम ही इस संसार रूपी जीवन से तुम्हारी नौका को पार लगा सकता है। इसमें कबीरदास जी ने नविता भक्ति में नाम स्मरण का विशेष महत्व है। अनुप्रास और यमक अलंकार है। कबीरदास जी जीवन में वास्तविकता को मानते हैं, बाह्य आडंबरों का वो हमेशा विरोध करते हैं। कबीर कहे मैं कथ गया ब्रह्म महेश, राम नाम सतसार है सब काहू उपदेश। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, यही बात ब्रह्मा एवं महेश शिव जी भी कह गए हैं। सभी का यही उपदेश है कि राम नाम अर्थात भगवान का नाम ही सृष्टि में वास्तविक सार तत्व है। कहें कबीर कथ गया, कबीरदास जी कहते हैं यह कथन सत्य है, यह सभी ने कहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान शंकर सभी इस तथ्य को मानते हैं कि राम नाम रूपी नौका ही संसार के जीवन को रूपी नौका को पार लगाने में समर्थ है। यही उपदेश है, अर्थात राम का नाम ही भगवान का नाम ही सृष्टि में वास्तविक सार तत्व है। आशय यह है कि परमात्मा के नाम का सदैव स्मरण करते रहना चाहिए, वही हमारे जीवन का कल्याण कर सकता है। सृष्टि में परमात्मा का नाम ही सार तत्व एवं कल्याणकारक है और यही हमारी संस्कृति का भी परिचायक है। तो ईश्वर का नाम लेने मात्र से हम संसार में समस्त जीवों कष्टों से दूर हो जाते हैं। तत् तिलक तिहु लोक में राम नाम निज सार, जब कबीर मस्तक दिया शोभा अधिक अपार। कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम सार तत्व या परम तत्व है। परम तत्व है, यह तीनों लोकों में मूर्धन या तिलक रूपी तत्व है। राम नाम हमारे जीवन का सार है। बिना राम के नाम के जीवन का कोई आधार नहीं और जो अपने मस्तक पर परम तत्व रूपी तिलक को अपने मस्तक पर धारण कर लेता है, जिससे उसकी शोभा असीम हो जाती है। तत् तिलक तिहु लोक में राम नाम सार। इस संपूर्ण संसार में तीनों लोकों में
ये मूर्धन या तिलक रूपी जो तत्व है वह ईश्वर है। राम नाम जीवन का सार है। जब कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम रूपी तिलक को जो व्यक्ति अपने मस्तक पर सुशोभित कर लेते हैं उनका जीवन इस संसार रूपी भवसागर से तर जाता है। भगति भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का नाम स्मरण ही वास्तव में भक्ति और भजन है। भगति भजन हरि नाम है, भगवान का नाम स्मरण वास्तव में भक्ति और भजन है। दूसरा कुछ अपार दुख का कारण नहीं है। मन से, वचन से, कर्म से कबीरदास जी कहते हैं कि मन, कर्म और वचन से जो व्यक्ति ईश्वर को याद करता है उसे संसार के समस्त कष्टों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। मन, वाणी और कर्म से भगवान का नाम का स्मरण करना ही जीवन का सार तत्व है। अपनी आत्मा के कल्याण के लिए राम नाम का स्मरण करने का उपदेश व्यक्त हुआ है। मन, वचन, कर्म से आस्था रखना ही भगवान का स्मरण करने का उचित तरीका है। भारतीय संस्कृति में आस्था का विशेष महत्व है। अगर हमारी आस्था है तो ईश्वर, पत्थर में भी हमें ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। लेकिन कबीरदास जी जो निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानने वाले थे वह केवल राम नाम के स्मरण पर ही अधिक बल देते हैं।